गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका जागरण बिजनेस के इस लाइव शो पर जिसका नाम है मार्केट ट्रैकर, जहां पर हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बातचीत करते हैं। बाजार करंट लेवल्स पर क्या कुछ एक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहती है। साथ ही ऐसे बाजारों में आपको किन स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को चुनना चाहिए, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सके। इस पर हम बातचीत करते हैं शो के जरिए। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ते हैं जो आपको बताने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके चुने गए जो स्टॉक्स हैं उन पर आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है या कहे कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो क्या कुछ होनी चाहिए। आपको किन स्टॉक्स से दूरी बना के रखना चाहिए, किन स्टॉक्स को आपको ऐड ऑन करना चाहिए, इन सब पर एक्सपर्ट्स भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार मार्केट्स की तरफ रुख करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी इस वक्त कहां कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी इस वक्त 0.41% की गिरावट के साथ 24,482 के लेवल पर नजर आ रहा है। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वाले शो पर भी बातचीत की थी, 9 to 10 वाले शो पर, कि बाजार में हम जब शुरुआती दौर था उस टाइम ही हमने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो संकेत भी ये दे रहा था कि जो बाजार की शुरुआत हो सकती है वो धीमी ही हो सकती है, और धीमी तरीके से बाजार की शुरुआत भी हुई। और तब से लेकर अभी तक हम जो देख पा रहे हैं वो यही है कंक्लूजन कि निफ्टी जो है वो एक दायरे में ही नजर आ रहा है, 24,000 के आसपास ही मंडरा रहा है, लेकिन गिरावट जो है वो अभी भी कायम है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी इस वक्त 0.47% की गिरावट के साथ 57,260 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब को भी शामिल करेंगे और अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं निशित दोषी, फाउंडर विद्यासागर इन्वेस्टमेंट। निशित सर, वंस अगेन वेलकम टू जागरण बिजनेस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो करंट लेवल्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसा बन रहा है, और आपको क्या लगता है बाजार की जो आज क्लोजिंग हो सकती है वो किन लेवल पर हो सकती है? क्या जो 25,000 का जो लेवल है वो आज निफ्टी क्लोजिंग पर दे पाएगा, या फिर बीच में बाजार में क्या ये रिबाउंड देखने को मिल सकता है निफ्टी में? अगर आज के दिन हम बात करें तो मार्केट्स में थोड़ी वीकनेस हमें देखने मिल रही है। बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हमें वापस से थोड़ी खराब होते हुए देखने मिल रही है। कल के दिन में क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 5% पे इंक्रीज के बाद हमें क्लोज हुए। तो डेफिनेटली वो इंडियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव साइड में ही देखने मिल रहा है। जी। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कल के सेशन में भी हमने देखा था कि 24,600 के आसपास मल्टीपल टाइम्स निफ्टी जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया था, एंड देन वहां से ही हमें गिरावट देखने मिल रही थी। तो हाई लेवल से प्रेशर्स देखने मिल रहे थे एंड साइंस थे कि वीकनेस हमें एक्सटेंड होते हुए देखने मिले, एंड आज के दिन में एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। मेजर जो सपोर्ट लेवल था वो था 24,500 का, वो जी। ब्रेक हो चुका है एंड हम उसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ी वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। अगर आज के लोज ब्रेक होते हैं जो 24,480 460 के आसपास है, तो डेफिनेटली हमें 24,350 तक की रैली भी डाउन साइड में देखने मिल सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा, वीकनेस हमें एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकती है। आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें 24,350 तक के लेवल्स भी डाउन साइड में देखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली थोड़ा नेगेटिव साइड में ही ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 57,500 का था, वो ब्रेक होता हुआ देखने मिला एंड वहां से हमें और गिरावट एक्सटेंड होते हुए देखने मिली। सो एक नेगेटिव ट्रेंड में ही बैंक निफ्टी भी हमें ट्रेड होता हुआ देखने मिल रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में है। डाउन साइड में मेजर सपोर्ट अभी जहाँ पे हमें एक रिकवरी जहाँ से देखने मिल सकती है वो 56,500 का लेवल है। तो वहां तक की गिरावट हमें देखने मिल सकती है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। 56,500 के आसपास से हमें रिकवरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट्स में। सो ऑल इन ऑल जो बैंक निफ्टी की रेंज है 56,500 से लेके 58,000 की एक रेंज बन के आ रही है। सो उसी में ही कंसोलिडेशन करता हुआ हमें बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो दोनों ही इंडाइसिस में आज के दिन में थोड़ी वीकनेस देखने मिल रही है, थोड़ा कॉशियस भी रखना पड़ेगा, एक्सपायरी भी है, सो वॉलेटिलिटी भी रहेगी। सो डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस भी रखने की राय रहेगी दोनों मेन लाइन इंडाइसिस में। ओके सर।
तो निशित सर ने हमें बताया कि जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो कॉशियस होना चाहिए और उन्होंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या कुछ हो सकते हैं। अब हम सीधे सवाल जवाब पे जंप इन करेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे आए हुए हैं तो लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम सवाल पिक करेंगे वो हम अथर्व बैनर्जी का लेंगे। इन्होंने एससीआई ले रखा है एट 310 और एलटीटीएस ले रखा है 3711 पर। इसी के साथ जिंदल स्टील भी है 1255 पर। टारगेट जानना चाहते हैं आपसे और सर कोजाक इंडस्ट्रीज भी ले रखा है और एचपीसीएल भी ले रखा है। तो बेसिकली 5 स्टॉक्स हैं इनके पास। एक एक करके हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एससीआई पर 310 के लेवल्स पर। तो एफसीआई की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक थोड़ी वीकनेस हमें देखने मिल रही है आज के दिन में। एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एक साइडवेज कंसोलिडेशन जोन में ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अभी थोड़ा पेशेंटली होल्ड रखना पड़ेगा काउंटर को। थोड़ी रिकवरी हमें एक्सपेक्ट हो सकती है, जैसे मार्केट्स में एक रिकवरी हमें देखने मिलेगी तो इस काउंटर में भी रिकवरी मिलेगी। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल होल्ड करने की ही राय रहेगी। ओके सर। अगला जो स्टॉक है इनकी लिस्ट में वो है एलटीटीएस 3711 पर। सो एलटीटीएस की बात करें तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स में हमें लास्ट वीक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली थी। एंड वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा बहुत हमें वीकनेस देखने मिली। सो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पोजीशंस में एक ऑलमोस्ट अच्छे खासे रिकवरी मोड में ही देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी पोजीशंस होल्ड रखने की राय रहेगी। लोअर लेवल से अभी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है एलटीटीएस में एंड यहाँ से अभी रिकवरी मोड में ही देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, अच्छे खासे लेवल्स पे इनकी बाइंग है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हमें 3800 तक के टारगेट्स भी देखने मिलेंगे आने वाले एक आध महीने में। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखने की राय रहेगी 3800 के टारगेट्स के लिए। ओके सर। अगला जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील का 1255 पर। जिंदाल स्टील की भी बात करें तो आज के दिन में हमें थोड़ी गिरावट देखने मिल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज एंड 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये काउंटर होवर कर रहा है। एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ही काउंटर देखने मिल रहा है। तो यही राय रहेगी यहाँ पे अपने कॉस्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, कॉस्ट प्राइस ही स्टॉप लॉस मेंटेन रखे एंड पोजिशन होल्ड रख सकते हैं। अगर जिस हिसाब से हमें एक वीकनेस आज के दिन में देखने मिल रही है तो मेजर सपोर्ट हमें 1050 के आसपास ही दिख रहा है। तो अगर उसके नीचे ट्रेड होता है तो डेफिनेटली वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इन बिटवीन रिकवरी आती है तो डेफिनेटली 1120 के आसपास एग्जिट करने की राय रहेगी। सॉरी सॉरी वन सेकेंड। सो यस, सो जिस हिसाब से हमें रिकवरी देखने मिल रही है सो इस हिसाब से ही डेफिनेटली इन बिटवीन बाउंस आते हैं तो 1150 तक के लेवल्स के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। ओके सर। इन्होंने एक सवाल ऐड ऑन किया है कोटक इंडस्ट्रीज पर और एचपीसीएल पर। पूछना चाहते हैं कि फ्रेश बाय करने के लिए प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं और टारगेट्स क्या हो सकते हैं शॉर्ट मिड टर्म के लिए। ऑल्सो लिखा है कि डिविडेंड के चक्कर में क्या ये फंसा तो नहीं देगा एचपीसीएल एंड कोटक इंडस्ट्रीज। कोडियक सर कोटक है KORTYAR के। कोटियाक ओ या सो यस, सो आई गेस उसका चार्ट लोड नहीं हो रहा है मेरे में। बट अगर एचपीसीएल की बात कर ले जी। सो एचपीसीएल में डेफिनेटली यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। एंड अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट लास्ट 2 साल से हमें एक साइडवेज जोन में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। डेफिनेटली डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। बट जब तक ये काउंटर में हमें एक फ्रेश रैली एक ब्रेकआउट नहीं देखने मिलता 430 के अबव, तब तक के लिए ये काउंटर को अवॉइड करने की ही राय रहेगी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम लेंगे अरिहंत का। अरिहंत कहते हैं कि ला ओपला है उनके पास एट 195 और मैक्स इंडिया ले रखा है 176 पर। तो कैन आई होल्ड और एवरेजिंग और टारगेट प्लीज। कल रिजल्ट है तो इसके पर्सपेक्टिव से ये जानना चाहते हैं। पहला जो स्टॉक है सर वो है ला ओपला LAOPLA। यस, सो यस ला ओपला की बात करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें डाउन ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। इन बिटवीन जो भी बाउंस आ रहा है वो सेल ऑफ में ही कन्वर्ट हो रहा है एंड सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली इनके बाइंग प्राइस 195 के आसपास है एंड अभी फिलहाल काउंटर उसके नीचे थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे यही सजेशन रहेगा, इन बिटवीन अगर बाउंस आता है तो एग्जिट कीजिए, कॉस्ट के आसपास आता है तो एग्जिट कर लीजिए।
फ्रेश एवरेज आउट मत कीजिए क्योंकि वीकनेस है चार्ट्स में, सो एवरेज आउट मत कीजिए, बट अगर इन बिटवीन बाउंस आता है तो एग्जिट करने की राय रहेगी लाओ कोला। ओके सर, और जो दूसरा स्टॉक इन्होंने ले रखा था वो था मैक्स इंडिया एट 176 पर। सो मैक्स इंडिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें सो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने मिल रही है, यानी कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी यही रहेगा कि कंसोलिडेशन फेज है, कोई मेजर फायरवर्क्स यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अगर इन बिटवीन बाउंस आता है तो यहाँ पे भी एग्जिट करने की ही राय रहेगी, फ्रेश एवरेज आउट मत कीजिए क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फिलहाल इन बिटवीन बाउंस में एग्जिट करने की ही राय रहेगी दोनों ही काउंटर्स में। ओके सर, सर एक स्टॉक देखिएगा इन्फो एज नौकरी का, आज 6.29% अप है और 1362 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आई थिंक इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक जो है वो 6.35% अप है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया है सर कि ये स्टॉक 6% की तेजी दिखा रहा है, और इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो इन्फो एज एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज है, नौकरी .com का बिजनेस है, एंड प्लस जी। दूसरे नए स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं ये कंपनीज। तो ओवरऑल हमें जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के नंबर्स देखने मिले वो स्ट्रॉन्ग साइड में देखने मिले, एंड रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कल के दिन में भी हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी, एंड वही फॉलो अप बाइंग हमें आज के दिन में भी देखने मिल रही। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल ये काउंटर में अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, एंड ये अभी लोअर लेवल से रिकवरी मोड में ही है काउंटर। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर लोअर लेवल से पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, जिस हिसाब से हमें कल के दिन में और आज के दिन में अच्छा खासा मोमेंटम मिल चुका है, तो बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। अगर ये काउंटर हमें लोअर लेवल्स पे 1200 के आसपास मिलता है तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या अभी फिलहाल के लिए तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रखने की राय रहेगी। जोमेटो हो गया, 99 एकर्स हो गया, नौकरी.com हो गया, ऐसे कई स्टार्टअप्स में इनका इन्वेस्टमेंट्स है, एंड डेफिनेटली एक सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है। सो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड रखने की राय रहेगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रख सकते हैं। ओके सर, कुछ उन स्टॉक्स पर भी हम बातचीत करेंगे जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। इनमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसके अलावा IFCI, MRF, NBCC, PI इंडस्ट्रीज, RVNL, सेंको गोल्ड, SKF इंडिया, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जिनके आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में बाजार का और जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो भी इन स्टॉक्स पर रहेगा। तो कुछ स्टॉक्स हम इसमें से भी पिक कर लेते हैं सर। अशोका बिल्डकॉइन ले लेते हैं, इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स भी ले सकते हैं, और NBCC और PI इंडस्ट्रीज, ये 4 स्टॉक्स लेते हैं। एक एक करके बात करते हैं। पहले PI इंडस्ट्रीज के स्टॉक को देखते हैं। PI इंडस्ट्रीज के चार्ट्स लगाइए प्लीज। सो PI इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज में ये काउंटर चल रहा है, एंड ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस मॉडल है, एंड यहाँ पे रिकवरी मोड में ही काउंटर देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं। रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस में यहाँ पे मोमेंटम भी देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रखने की राय रहेगी। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अपसाइड में कंटिन्यू रहने की एक्सपेक्टेशंस है PI इंडस्ट्रीज में। ओके सर, इसके अलावा जो दूसरा हम लेंगे NBCC। सो NBCC की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर देखने मिल रहा है। सभी मेजर मूविंग एवरेज इसके नीचे ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है, एंड जो भी रिकवरी ये काउंटर में आती है 120 के आसपास, वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग